दोस्तों अगर आप भारत की धड़कन को महसूस करना चाहते हैं तो दिल्ली से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। यह शहर न सिर्फ भारत के इतिहास का गवाह है बल्कि यहाँ की गलियों में आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा पुराने विरासत और नए जमाने के बेहतरीन वाइब्स का। रेड फोर्ट की लाल दीवारों से लेकर कुतुब मीनार की बुलंदियां और इंडिया गेट की शाम तक यहाँ हर कोना एक कहानी सुनाता है। चांदनी चौक के रोज के भागम भाग से लेकर लोधी गार्डन की शांति तक दिल्ली हर तरह के ट्रैवलर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। और दोस्तों ये सिर्फ इतिहास या कल्चर तक सीमित नहीं है, यहाँ के खाने, शॉपिंग और फेस्टिवल्स भी वर्ल्ड फेमस है। बस एक बार दिल्ली की गलियों में घूम लीजिए और आपको लगेगा कि आपने एक नए भारत का अनुभव कर लिया है। तो चलिए आज के सफर में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के 10 सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट्स पर जो आपके दिल को छू लेंगे और आपके ट्रिप को मेमोरेबल बना देंगे। अगर आप भी मेरी तरह पहले सोचते थे कि दिल्ली सिर्फ पोल्यूशन की ही सिटी है तो नहीं भाई, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपको आने वाले कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे। नंबर 1, रेड फोर्ट, लाल किला। दोस्तों लाल किला जो मुगलई साम्राज्य के शान का प्रतीक है, दिल्ली का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। यह किला साल 1639 में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और उस समय का एक आर्किटेक्चुरल मार्वल वास्तुकला का चमत्कार। लाल किला की लाल दीवारें सिर्फ एक सुरक्षा का प्रतीक नहीं थी बल्कि मुगलई कलाकारी की खूबसूरती को भी दिखाती थी। मुगल साम्राज्य के चरम पर यहाँ से भारत पर शासन किया जाता था और आज यह हमारे देश की विरासत का एक अहम हिस्सा है। किले के अंदर आपको दीवाने आम और दीवाने खास जैसे 2 महल भी देखने को मिलेंगे जो कभी राजा महाराजाओं की सभाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दीवाने आम जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए था, जबकि दीवाने खास में सिर्फ खास मेहमानों का स्वागत होता था। इसके अलावा मोती मस्जिद एक छोटी लेकिन एक बेहद सुंदर मस्जिद मुगलों के धार्मिक जीवन की एक झलक दिखाती है। लाल किला के पास एक रंग बिरंगा बाजार था जो आज भी चांदनी चौक के रूप में मशहूर है। और दोस्तों यहाँ की लाइट एंड साउंड शो आपको हिस्ट्री के उस समय में ले जाती है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। लाल किला के आसपास घूमना आपको मुगलों के राजसी जीवन और उनकी संस्कृति का एहसास जो है वो करवाता है। नंबर 2, इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट एक वार मेमोरियल है जो साल 1931 में भारतीय सिपाहियों के सम्मान में बनाया गया था जो वर्ल्ड वॉर 1 और अफगान वॉर्स में शहीद हुए थे। एडविन लुटियंस के डिजाइन की गई ये सैंडस्टोन से बनी मॉन्यूमेंट भारत के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस प्राचीन दरवाजे के ऊपर 70,000 से ज्यादा सिपाहियों के नाम लिखे गए हैं जो इन युद्धों में शहीद हुए थे, जो एक अमर स्मारक की तरह उन्हें याद दिलाता है। शाम के वक्त यहाँ का माहौल और भी रोशन और सुकून भरा हो जाता है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और मॉन्यूमेंट के आसपास की लश ग्रीन गार्डन्स का मजा लेते हैं। इसके करीब कर्तव्य पाथ के दोनों तरफ के गार्डन्स एक रिफ्रेशिंग जगह बनाते हैं जहां आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता इंडिया गेट एक अलग ही रूप दिखाता है जो आपके सफर को यादगार बनाता है। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस यहाँ से कुछ ही दूर है जो इसे और भी खास टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं। हर साल यहाँ रिपब्लिक डे परेड का आयोजन होता है जो इस मॉन्यूमेंट की महत्वपूर्ण विरासत को और भी ज्यादा रोशन करता है। नंबर 3, कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनार अपने शानदार इतिहास और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इसका निर्माण साल 1199 से 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और फिरोज शाह तुगलक के दौर में इसका काम पूरा हुआ। यह मीनार मुगल और अफगान आर्किटेक्चर के एक बेहतरीन मिश्रण है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बुलंदियां सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है। कुतुब मीनार के आसपास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी शामिल है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पिलर भी है जो 1600 साल से ज्यादा पुराना है और अब तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। यह एक साइंटिफिक वंडर के रूप में जाना जाता है जो प्राचीन भारत के मेटल वर्क की महानता दिखाता है। अलई दरवाजा और अलई मीनार की अधूरी इमारतें भी यहाँ है जो दिल्ली सल्तनत के शासन के विकास की कहानी सुनाती है। यहाँ की हर जगह एक अलग कहानी दिखाती है जो आपको मुगल और सल्तनत काल के समृद्ध इतिहास में ले जाती है। नंबर 4, लोटस टेम्पल। दोस्तों लोटस टेम्पल जो अपने खिलते हुए कमल की आकृति के लिए जाना जाता है दिल्ली के सबसे यूनिक रिलीजियस लैंडमार्क्स में से एक है। यह एक वही मंदिर है जहां लोग बिना किसी भेदभाव के ध्यान और प्रार्थना करने आते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन साल 1986 में पूरा हुआ था और तब से यह दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता
परिचित है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की आकृति एक खिलते हुए कमल की तरह है जो शांति और सुंदरता का प्रतीक है। मंदिर के आसपास 27 सुंदर पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर्स और ग्रीनरी से घिरा हुआ है जो इसे और भी ज्यादा अद्भुत बनाते हैं। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति या धार्मिक चिन्ह नहीं है क्योंकि यहाँ का फोकस शांति और मानवता है। इसके आसपास नेहरू प्लेस जो एक IT हब है और कालका जी मंदिर जो एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, देखने लायक जगह है। अगर आप स्पिरिचुअल वाइब्स और शांति की तलाश में है तो लोटस टेम्पल का एक्सपीरियंस एक अलग ही सुकून जो है वो देता है। शाम के वक्त यहाँ का व्यू जब सूरज ढल रहा होता है एक डिवाइन एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ का मौन और शांति आपके मन और आत्मा को प्रसन्नता से भर देते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो अमेजिंग था, चाहे वो हम बात करें लोटस टेम्पल की, हम बात करें कुतुब मीनार की। दोनों एक्सपीरियंस बढ़िया थे। दोनों वीडियोस यहाँ पर हैं, दोनों के दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 5, हुमायूं टॉम्ब। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो साल 1570 में हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। यह मुगलों के उन यूनिक मकबरों में से एक है जो ताजमहल के डिजाइन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इस मॉन्यूमेंट की पहचान है और यहाँ मुगल आर्किटेक्चर का हर एक पहलू देखने को मिलता है। इस मकबरे के आसपास छोटी छोटी गार्डन्स और फाउंटेन्स मुगलों के शानदार लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। यहाँ की जियोमेट्रिकल सिमेट्री और सैंडस्टोन और मार्बल का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने लायक है। निजामुद्दीन दरगाह इस मकबरे के करीब है जहाँ हर शाम कवालीस का सुकून भरा माहौल बनता है। यहाँ लोग अपने सुख दुख बांटने और एक शांति के अनुभव के लिए आते हैं। इसके पास ही पुराना किला है जो एक पुराने साम्राज्य की शान का प्रतीक है और आज भी अपने हिस्टोरिकल चार्म के लिए मशहूर है। अगर आपको मुगल विरासत को एक्सप्लोर करना है तो हुमायूं टॉम्ब और उसके आसपास की जगह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हिस्ट्री और नेचर का एक ब्लेंड प्रोवाइड करता है। नंबर 6, अक्षरधाम टेम्पल। दोस्तों, अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली के सबसे नए और भव्य रिलीजियस लैंडमार्क्स में से एक है, अपने इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल वाइब्स के लिए मशहूर है। यह मंदिर साल 2005 में बनाया गया था और स्वामी नारायण संप्रदाय को समर्पित है। यह न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स है जो भारत की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। मंदिर की प्रमुख इमारत एंटायरली सैंडस्टोन और मार्बल से बनी है जिसमें मूर्तियां और कार्विंग भारत के इतिहास और धार्मिक कहानियों की झलक दिखाती है। इसके अंदर स्वामी नारायण भगवान की प्रतिमा है जो शांति और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। मंदिर के आसपास म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जो रात के वक्त एक डिवाइन एक्सपीरियंस बनाता है। यहाँ का कल्चरल बोट राइड आपको भारत के इतिहास, विज्ञान और कला की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। मंदिर के गार्डन्स भी शांति और सुकून के लिए परफेक्ट जगह है। अक्षरधाम टेम्पल का अनुभव एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर का अनुभव देता है। अगर आपको एक शांति भरे माहौल और भारतीय धार्मिक संस्कृति का एहसास करना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 7, जामा मस्जिद। दोस्तों, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है, मुगल आर्किटेक्चर का एक और अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण साल 1656 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और यह मस्जिद पुरानी दिल्ली के दिल में स्थित है। इस मस्जिद का असली नाम मस्जिद ए जहानुमा है जो दुनिया का दर्पण कहलाता है। इस मस्जिद की शानदार रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बनी इमारत, ऊंचे मीनार और बड़े बड़े दरवाजे इसे और भी भव्य बनाते हैं। जामा मस्जिद के अंदर का कोर्टयार्ड इतना बड़ा है कि 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का माहौल ईद के वक्त और भी रोशन हो जाता है जब हजारों लोग इबादत के लिए जमा होते हैं। मस्जिद के ऊपर वाले मीनारों से पुरानी दिल्ली का पैनोरामिक व्यू देखना एक अनोखा अनुभव है। इसके आसपास की गलियां जैसे कि करीम्स और असलम बटर चिकन अपने ऑथेंटिक मुगलाई खाने के लिए मशहूर है। अगर आप पुरानी दिल्ली के इतिहास और संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो जामा मस्जिद एक जरूरी ठिकाना है जो आपके दिल और रूह दोनों को छू लेगा। नंबर 8, राजघाट। दोस्तों, राजघाट जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मेमोरियल है, दिल्ली की एक शांति और आदर्श जगह है। यह मेमोरियल यमुना के किनारे स्थित है और एक काले मार्बल का प्लेटफॉर्म है जहां गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस पर उनका प्रसिद्ध कोट हे राम लिखा हुआ है जो उनके अंतिम शब्दों का प्रतीक है। राजघाट के आसपास लश ग्रीन गार्डन्स और एक शांति भरा माहौल है जो आपको एक सुकून का अनुभव कराता है। गांधी जी को समर्पित एक म्यूजियम भी यहाँ स्थित है जिसमें उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी तस्वीरें और यादें दिखाई जाती है। इसके पास ही जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के मेमोरियल्स भी हैं जो देखने को मिलते हैं। ये जगह राष्ट्रीय एकता और अहिंसा के संदेश का प्रतीक है जो गांधी जी के आदर्शों को याद दिलाती है। अगर आपको शांति और आत्मचिंतन का अनुभव चाहिए तो राजघाट का दौरा करना आपके लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ का माहौल आपको एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल कनेक्शन का एहसास कराता है। नंबर 9, चांदनी चौक। दोस्तों, चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की दिल धड़कन एक ऐसी जगह है जो अपनी वाइब्रेंसी और हिस्ट्री के लिए मशहूर है। शाहजहां के दौर में 17वीं सदी में बनाया गया यह बाजार आज भी अपने पुराने चार्म और कल्चरल रिचनेस को संभाले हुए है। चांदनी चौक का नाम मूनलाइट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से रखा गया था और इसका डिजाइन एक छोटी सी झील के आसपास किया गया था जिसमें चांद की रोशनी पड़ती थी। यहाँ हर
हर गली एक नए अनुभव से भरपूर मिलती है। पराठे वाली गली के क्रिस्पी और फ्लेवरफुल पराठे आपको दिल्ली के ऑथेंटिक टेस्ट का मजा देते हैं। खरी बावली जो एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है, अपने मसालों की खुशबू और रंगों से आपका मन मोह लेगा। जैन मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब यहाँ की रिलीजियस डाइवर्सिटी और स्पिरिचुअल वाइब्स को दर्शाते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ की ज्वेलरी और ब्राइडल वियर मार्केट्स आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चांदनी चौक का विजिट एक हिस्टोरिकल और क्यूलिनरी जर्नी है जो आपको दिल्ली की असली रूह का एहसास कराता है। नंबर 10, लोधी गार्डन। दोस्तों, लोधी गार्डन दिल्ली के भागम भाग से दूर एक शांति और प्रकृति से जुड़ी जगह है। यह एक हेरिटेज पार्क है जो लोधी डायनेस्टी के मकबरों और मुगल इरा के आर्किटेक्चर के आसपास बसाया गया है। यहाँ का सुकून और हरियाली हर विजिटर को अपनी ओर खींच लेती है। लोधी गार्डन में आपको बड़ा गुंबद और शीशा गुंबद जैसे प्राचीन मकबरे मिलेंगे जो लोधी काल के इतिहास और कारीगरी को दर्शाते हैं। यहाँ के वेल मेंटेन लॉन्स और पाथवेज मॉर्निंग वॉक्स और पिकनिक्स के लिए परफेक्ट है। झील के पास बैठकर आप पक्षियों की चहचहाट और प्रकृति की शांति का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नेशनल बोनसाई पार्क भी है जो यूनिक और रेयर ट्रीज के लिए मशहूर है। सनसेट के वक्त यहाँ का माहौल और भी सीरीन हो जाता है और लोग फोटोग्राफी और रिलैक्सेशन के लिए यहाँ आते हैं। लोधी गार्डन का विजिट एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री और नेचर का, जो आपकी दिल्ली की यात्रा को और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की एक छोटी सी झलक जो इस शहर की गहरी कहानी और अनेक रंगों का अनुभव कराती है। अगर आप एक बार यहाँ आए तो यह शहर आपके दिल में अपनी जगह बना लेगा। तो देर किस बात की, अपना अगला सफर दिल्ली की तरफ प्लान करिए और इस शहर के जादू को खुद महसूस कीजिए। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ जल्दी ही एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।